लिए एक सौभाग्य की बात है कि जिस स्कूल के द्वारा मेरी प्रारंभिक शिक्षा की नींव रखी गई है, आज मैं उसी के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। सांगन जैसे एक छोटे से गांव में भी ये स्कूल जब आपको ऐसे स्टूडेंट्स दे सकता है, ऐसी एजुकेशन दे सकता है, तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि हम शायद बाहर भेजकर ही अपने बच्चों के कंपटीशन की तैयारी करवा सकते हैं। पढ़ने में बहुत अच्छा स्कूल है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है जी, टीचर प्रिंसिपल वगैरह सब अच्छे ही है। हर तरीके से बच्चे की तैयारी करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। बच्चा हमने अपने फंक्शन का नाम उड़ान रखा है और हम सभी चाहते हैं कि बच्चे सभी एक ऐसी उड़ान लें कि वो अपनी जो उनकी मंजिल है वहाँ तक जाएं। नमस्कार, इस समय हम गांव सांगन के शिव शिक्षा निकेतन स्कूल में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि शिव शिक्षा निकेतन में आज 24वां जो एनुअल फंक्शन है वो मनाया जा रहा है और उड़ान के नाम से मनाया जा रहा है कि बच्चे किस तरह से अपने जीवन में उड़ान भर सकते हैं। और इस स्कूल की अगर मैं बात करूं, इसी स्कूल से जो अभी फ़िलहाल में HCS जो बने हैं अंकित बेनीवाल, वो भी इसी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके बने हैं। और हर साल जैसे ईसा देवी है वो हरियाणा टॉपर भी इसी स्कूल से आई थी। और अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो मुस्कान लड़की है, उसने भी हरियाणा में टॉप किया था। तो कहीं ना कहीं शिव शिक्षा निकेतन स्कूल हर फील्ड में बच्चे का सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देता है। तो अगर मैं आज की बात करूं तो उड़ान के नाम से जो एनुअल फंक्शन है वो मनाया जा रहा है, तो बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह से अपना लक्ष्य वो निर्धारित कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन में उड़ान भर सकते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। यहाँ जो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं तो चेयरपर्सन है नगर परिषद सुरभि गर्ग, वो पहुँची है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे। और जो प्रिंसिपल मैम है शीला नैन, उनसे भी बातचीत करेंगे कि अपनी तरफ से बच्चों को और अभिभावकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। आज मेरे लिए एक गौरव का दिन है कि जिस स्कूल से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, आज उसके मंच पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं स्कूल का धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जिस स्कूल के द्वारा मेरी प्रारंभिक शिक्षा की नींव रखी गई है, आज मैं उसी के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आप सभी बच्चों में भी वही पोटेंशियल है जिसके द्वारा मैंने अपनी HCS की परीक्षा पास की है। मेरे लिए ये खुशी की बात होगी अगर आप में से कोई बच्चा मुझे बीट करता है और मेरे से भी बड़ी ऑफिसर क्लास में अपना सिलेक्शन लेता है। अपने पोटेंशियल को पहचानिए और अपनी लगन, मेहनत और निरंतरता को दिखाइए। आप में से कोई भी बच्चा आगे जाकर IAS, IPS, सेक्रेटरी, आप बच्चों में भी वो पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, मेरा नहीं होगा, सिफारिश चलती है, ये वो कुछ नहीं। आप अपनी मेहनत को अपनी मजबूती बनाइए और देखिए कैसे अपने आपके सपनों को उड़ान मिलेगी। मैम, शिव शिक्षा निकेतन स्कूल सांगन में पहुंचे हो वार्षिकोत्सव में, तो क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना? सबसे पहले स्कूल को बधाई देना चाहूँगी कि ऐसे अंकित बेनीवाल जैसे बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। शायद इन्हीं स्कूलों को देखकर हम कहते हैं कि इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स, कि यहाँ की कक्षाओं में ही कल का भविष्य तय हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी ऐसे संस्कारी स्कूल में जहाँ बच्चे इतने टॉप पर जाते हैं और आगे भी और बच्चे जाएंगे। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ स्कूल को और आगे ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी ये स्कूल और तरक्की करे। जी मैम, आज कंपटीशन का युग है और ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, हर माता पिता अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, तो ये यहाँ भी जो कंपटीशन है और इस स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा टॉपर भी बच्चे रहे हैं और HCS जैसे अंकित बेनीवाल भी बना है, तो क्या कुछ कहोगे? जी, ये सोच गलत अभिभावकों की कि शायद बाहर भेजकर ही अपने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कराई जा सकती है। सांगन जैसे एक छोटे से गांव में भी ये स्कूल जब आपको ऐसे स्टूडेंट्स दे सकता है, ऐसी एजुकेशन दे सकता है, तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि हम शायद बाहर भेजकर ही अपने बच्चों के कंपटीशन की तैयारी करवा सकते हैं। यहाँ भी हमारे ग्रामीण भूमि में भी ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को इसके लिए तैयार करते हैं। तो जैसे कंपटीशन का युग है, कंपटीशन युग में बच्चों को क्या मैसेज दोगे आप? किस तरह का कंपटीशन लड़ना चाहिए? क्या कुछ एम अपना बच्चों को रखना चाहिए? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ अपना फोकस अपने गोल पे रखें, ज़िंदगी में छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उन पर फोकस करें और उन पर मेहनत करें ताकि आप अंकित बेनीवाल जैसे बच्चे बन सकें या उससे भी ऊपर जा सकें। हाँ जी मैम, नाम आपका और कहाँ से हो?
मैं बट्टा से हूँ, नाम मेरा नीलम है। जी, आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, जैसे आज वार्षिकोत्सव में बच्चों की प्रस्तुतियाँ भी आपने देखी, किस तरह से बच्चों ने अच्छे अच्छे जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो किस तरह की मतलब शिक्षा के बारे में अगर बात करें, किस तरह की शिक्षा स्कूल में? शिक्षा तो अच्छी है, बहुत अच्छा, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा स्कूल है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है जी टीचर प्रिंसिपल वगैरह सब अच्छे ही है। जी। पढ़ाई के विषय में तो बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो मतलब अगर बात करें पढ़ाई की, हर साल जैसे स्कूल के बच्चे टॉपर आते हैं और वो हाँ। आते हैं, तो आपका बच्चा कौन सी क्लास में कितनी मेहनत कर रहा है? मेरा लड़का 10वीं क्लास में है, जी अच्छा पढ़ता है। बच्चे तो वैसे सभी अच्छे पढ़ते हैं, पर एक आध बच्चा थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, वो टॉपर निकल जाता है। जी पहले वैसे पढ़ाई का श्रेय सारा टीचर और प्रिंसिपल को ही जाता है। जी। तो आप सेटिस्फाई हो और संतुष्ट हो स्कूल से? हाँ, संतुष्ट हैं, स्कूल की पढ़ाई से एकदम संतुष्ट हैं। हाँ जी मैम, नाम आपका? मेरा नाम मंजीत है। कहाँ से हो? मैं सांगन गांव से बिलोंग करती हूँ। जी। अगर स्कूल में जैसे शिव शिक्षा निकेतन स्कूल में आज आप पहुँचे हो, शिक्षा की बात करें तो किस तरह की शिक्षा दी जाती है? सर, मैं तो जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है, क्योंकि शुरू से ही मैं तो शिव शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही पढ़कर पूरी एजुकेशन मैंने यहीं से ली है और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर यहाँ पे। जैसे एजुकेशन से लेके स्पोर्ट्स की बात करें, हर एक फील्ड में ओवरऑल, जैसे हम बात करते हैं कि हर तरीके की एजुकेशन, सिर्फ ये नहीं कि हम पढ़ाई के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं, एजुकेशन हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट की जैसे बात करते हैं, तो वो हर एक एक्टिविटी स्कूल में करवाई जाती है। मेरा भी एक्सपीरियंस, जैसे मैं पढ़ी हूँ यहाँ से, तो बहुत अच्छा रहा है। और अभी मैं असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही एज अ मेंटोर काम कर रही हूँ और बहुत ही सर मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं अभी एजुकेशन के फील्ड में ही काम कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। तो अगर बात करें तो यहाँ स्कूल के बच्चे हर साल टॉपर आते हैं, तो कोई ना कोई मतलब बच्चों को गोल दिया जाता है, पहले बताया जाता है? देखिए, हर तरीके से बच्चे की तैयारी करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। बच्चा जिस फील्ड में टीचर्स को लगता है कि इस फील्ड में बच्चा अच्छा कर पाएगा, तो वो उसी तरीके से टीचर्स यहाँ पे गाइड करते हैं। आप सभी को इतना तहे दिल से इतनी शुभकामनाएं देता हूं कि हमने वो सर वाली जो उपलब्धि थी उसको अचीव कर लिया है। आज इसी स्कूल का बेटा और हमारा सभी का बेटा, हमारा भाई जो कल तक यहाँ पे पढ़ता था, आज वो यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आया है। और बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो हमारा बेटा अंकित बेनीवाल है, आप सभी अंकित बेनीवाल हो, हमारी बेटियां सभी अंकित बेनीवाल हैं। मैम, स्कूल का 24वां वार्षिकोत्सव है जी और सर। आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, तो जी क्या सर। कुछ इस कार्यक्रम की ओर से मैसेज अभिभावकों को या पेरेंट्स को या जो जिलावासियों को देना चाहोगे? सर, सबसे पहले हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बच्चों को इतना अच्छा अपना कीमती समय देकर हौसला अफजाई की है। परंतु हम सभी को, हमने अपने फंक्शन का नाम उड़ान रखा है और हम सभी चाहते हैं कि बच्चे सभी एक ऐसी उड़ान लें कि वो अपनी जो उनकी मंजिल है वहाँ तक जाएं। और शिव शिक्षा निकेतन 24 सालों से लगातार अपनी कोशिश कर रहा है कि उनका बच्चा हर फील्ड में जाए। और हम एक ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि ये सोच हर माँ बाप निकाल दे कि गांव का बच्चा जो गांव में पढ़ नहीं सकता या गांव में कुछ नहीं कर सकता, कभी कोटा भेजते हैं, कभी दिल्ली भेजते हैं, तो कभी चंडीगढ़ भेजते हैं। तो हमारे बच्चों ने ऐसा मुकाम हासिल किया है, अंकित बेनीवाल ने भी, और दूसरे बच्चे हमारी ईशा जो पूरा स्टेट टॉप कर चुकी हैं, और डिस्ट्रिक्ट में हमारे बच्चे हर बार पोजीशन लेते हैं। तो हम सभी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ये महसूस ना करे कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं कुछ नहीं बन सकता। अगर बच्चे के अंदर जज्बा है, लगन है, तो वह अपनी उड़ान भर सकता है। मैम, तो किस तरह की आप लोग शिक्षा देते हैं? जैसे आपके स्कूल की अगर बात करें तो HCS अंकित बेनीवाल भी यहीं से निकला है, ईशा है जो हरियाणा टॉपर उसने किया था, और मुस्कान ने भी कहीं ना कहीं स्टेट टॉपर में अपना नाम दाखिल किया है। सर, मेरा मानना ये है कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, और उनके माँ बाप का भी अहम रोल रहता है
कि उनके माँ बाप को भी टीचर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जैसा ही अध्यापक कहते हैं तो उनको भी उनकी बातें सुनकर अपने बच्चों पर फोकस करना चाहिए। तो टीचर्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी अध्यापक हैं वो बच्चों को एग्जाम्पल्स देते रहते हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि आप गरीब हो, आपके पास बुक्स नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बच्चों को मोटिवेट करना ही मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। हम बच्चों को मोटिवेट ही करते हैं सर। तो समय समय पर मोटिवेशन का मैसेज बिल्कुल सर, मोटिवेट तो करते हैं, क्लास में भी, असेंबली में भी। और जो भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा स्कूल का सफल होता है तो एक बच्चों के लिए, दूसरों के लिए इंस्पायर बनता है वो। तो उन बच्चों को हम टाइम टू टाइम क्लासेस में, स्कूल में, असेंबली में बुलाते रहते हैं ताकि बच्चे कुछ और कर सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि बच्चे ना अपने साथी से ही ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं। तो जब उनको अपना साथी आगे बढ़ता हुआ दिखता है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उनका साथी यदि पीछे है तो वो निराश होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। जैसे हर बार स्टेट टॉपर में आपके स्कूल का नाम आता है, बच्चे आते हैं, तो अब की बार क्या कुछ तैयारियां हैं, कहाँ तक जाने सब की? पूरी तैयारियां हैं। अब की बार हमारा CBSE में भी पेपर हैं और HBSE में भी है। हमारा तो यही एम है कि हम दोनों बोर्ड में हम टॉप करें, और हम बच्चों की उस लेवल तक तैयारी करवा रहे हैं। मेरे सभी अध्यापक हैं जो वो सारे तैयारी करें।